नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन में आपने ये किया भी होगा और बड़े होने के बाद सुना भी होगा। हम जब कभी किसी वैली में जाते हैं और वहाँ जाकर आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ वापस लौटकर हमारे पास ही आती है, कई गुना ज़्यादा होकर। एक ऐसा ही बच्चा वैली में गया और उसने आवाज़ की, प्रतिध्वनि वापस आई। इसने कहा, कौन है? उधर से आवाज़ आई, कौन है? तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है? वो भी कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कौन है? कहता है, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मार डालूंगा। उधर से भी यही आवाज़ आती है। एक बड़ा बुजुर्ग देख रहा होता है, वो कहता है बच्चे से कि तुम ये बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो। आवाज़ वापस। सचमुच जीवन भी ऐसा है मित्रों। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ किसी को देते हैं या फिर जो विचार करते हैं, वही वापस हमारे पास लौट कर आता है। तो क्यों ना बेहतर से बेहतर दिया जाए ताकि बेहतरीन लौट कर वापस आए। यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। जीवन में लौटकर हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को दिया करते हैं। जीवन में लौटकर हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को दिया करते हैं। तुम दूसरों को खुशियों के फूल दे देना, तुम्हें खुशियां ही मिलेंगी। कांटों की राह चुनी तुमने तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। जीवन के अंदर हमें खुशियां बढ़ाने के लिए खुशियां देना यानी कि दूसरों की मदद करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख के कांटे चुभन के रूप में मनुष्य की जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं। बस इतना ही तो करना है हमें कि इस चुभन के लिए हमें दूसरों के कांटों को निकालने का प्रयास निरंतर बनाए रखना है। और ये प्रयास न केवल हमें जीवन के अंदर आध्यात्मिक सुख देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओम शांति। कर्म सिद्धांत जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो बेहतरीन देने के संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारा जो सेगमेंट है, आपकी सेहत आपके हाथ में, इस पर भी ये चीज़ लागू होती है। शरीर को आप जो देंगे वही आपको फिर बाहर प्राप्त भी होगा, या तो अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, या तो संतोष के रूप में, या फिर अस्वास्थ्य या बीमारी के रूप में। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ठूस ठूस करके खाते हैं और फिर अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित रखने के लिए उल्टी करते हैं या व्यायाम करते हैं। बुलिमिया, आपने नाम सुना होगा, और ना सुना हो तो आज इसी पर प्रकाश दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये बता रहे हैं कि भोजन कितना किया जाए। और ये जो एक शब्द है बुलिमिया, इससे भी आपको अवगत करा रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं। उसे हम इंग्लिश में बुलिमिया कहते हैं। हालांकि एक सीरियस डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें क्या करता है, जो इंसान होता है, मनुष्य जो होता है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, बिंज ईटिंग करता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड खा लेगा जो उसको नॉर्मली खाता नहीं, किंतु अभी बीच बीच में खा लेगा। और खाने के बाद उसको लगता है मेरा वेट बढ़ गया है, या वेट को कम करने के लिए फिर क्या करते हैं वो, या तो वॉमिटिंग करते हैं, या कुछ लेग्जेटिव्स, पेट साफ करने की दवाई लेते हैं, एनीमाज लेते हैं, या कुछ डायरेटिक्स होते हैं, पेशाब ज़्यादा है इसकी दवाई लेते हैं। हालांकि उनका वेट बहुत नॉर्मल, अधिकतर नॉर्मल ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटे होते हैं वो लोग, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है। तो ऐसे हमें जो ये जो बीमारी है बेसिकली, इसको जब हमें ऐसा लगे, ऐसा किसी में, या अपने घर में या अपने अंदर भी ऐसा लगे कि मैं ऐसा
ऐसी बिंज ईटिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, अनकंट्रोल्ड ईटिंग है और मैं खाए जा रहा हूँ ऐसे, और बाद में फिर मैं वेट कॉन्शियस होता हूँ, तो या आपके घर में कोई ऐसा है या साथियों में कोई ऐसा दिखाई देता है, तो इमीडिएटली आप क्या करें, इसमें उनसे बात करें, या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। इस पे हम ओपन डिस्कशन करें और ओपनली उनसे पूछें क्या कारण है, आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता है आपके अंदर, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम इकट्ठा डाइनिंग टेबल पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं, उनको हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स अपने साथ बच्चों को स्पेशली रखें, या जो भी बड़े भी हैं तो उनको ऐसी हैबिट पड़े कि हम तीनों टाइम प्रॉपर समय पर प्रॉपर खाना खाएं, और इस तरह की प्रॉब्लम से हम थोड़ी सी अपने अंदर जो है ये एक अच्छी हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी एक्सरसाइज करने की हैबिट्स हमें अगर रेगुलर पड़ जाएं तो फिर जो है हम इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसे जो बच्चे होते हैं या एडल्ट्स भी कई सारी दवाइयाँ अपने आप खा लेते हैं वेट कम करने के लिए, अपनी बॉडी की इमेज को मेंटेन करने के लिए, और वो जो खतरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों याद रखें, बुलीमिया एक सिंपल किंतु लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। इसमें आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार में या किसी को भी आप देखें तो उनकी मदद करें। ये टाइम पर संभालने से इससे हम प्रॉब्लम्स के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, हमारी संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है संयम, जो सचमुच जीवन को श्रृंगारित करता है, संतुलित रखता है और हमें सफलता की ओर ले चलता है। चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे जीवन की बात हो। आपने जिन भी सफल लोगों को देखा होगा, खास करके अभिनय के क्षेत्र में रहने वाले, वो स्वयं को कितना संयमित रखते हैं, संतुलित रखते हैं। खान पान पे भी ध्यान तो अन्य बातों पे भी ध्यान। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में फिल्म जगत की ही एक विशेष हस्ती हम सबसे रूबरू होने जा रही हैं। आप हैं हिंदी, तेलुगु, तमिल फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री जी। जब आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और इंसान के लिए वक्त नहीं देता है जी। मेरे घर में एक रूल है, 7 बजे डिनर ऑन द टेबल। ये रूल मैंने बनाया और 6:45 बजे मैं ही पहुंच जाती हूँ और आवाज़ करती हूँ। कोई डिनर साथ में मेरे साथ करे या ना करे, लेकिन एक ग्लास भाजी का जूस सबको पी के ही जाना है, ताकि मुझे लगे कि एक साथ एक संग जी। सम मील, क्योंकि हमारे ज़माने में डिनर was always the meal where the whole family sat together. At least one meal the family must spend time together. It could be breakfast, it could be tea, it could be just a juice break or something. Because हाँ, मैं मानती हूँ कि सबके टाइमिंग्स मैच करना मुश्किल है, कोई ट्रैवल कर रहा है, मैं खुद इतना ट्रैवल करती हूँ, तो ये रूल मुझे अंगूठे छाप से मैं नहीं कर सकती हूँ। यू नो, परिवार आज छोटे हो गए, न्यूक्लियर हो गए परिवार। जी जी जी। जैसे पहले ज़माने में था, यू नो, अ बिगर फैमिली, आजकल फैमिलीज छोटे हो गए। जी। तो वन शुड, अगर आप कॉन्शियस लेवल पे रखेंगे कि हम साथ बैठ के एटलीस्ट कुछ बातें करें, कनेक्ट, कि आपको पता है कि आपकी मम्मी क्या कर रहे हैं, आपका बेटा बच्चे का क्या कर रहे हैं, आपके पति क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लोज सर्कल्स क्या हो रहा है सबकी ज़िंदगी में, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कॉन्शियस लेवल पे एक कमिटमेंट वो होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी प्रेशियस, अनमोल है, और अगर आपको मिले तो पकड़ के रखो और तिजोरी में बंद कर दो। बिल्कुल। तो आपने बंद कर लिया होगा? नहीं, अभी जमा कर रही हूँ, जमा कर रही सुबह हैं। तक जमा करूंगी, बिल्कुल, देन फिर बिल्कुल। ताला में। मेडिटेशन का क्या विशेष कुछ अनुभव आपने किया? आते ही क्या फील हुआ आपको? शांति, शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं फजूल चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। ना तो फोन्स पे, ना तो सोने में, ना तो कुछ। इवन सोना भी वेस्ट है यहाँ पे, यू नो। बस ग्रहण करते जाए। या जी। अब्सॉर्ब करती रहो बस। बिल्कुल। जब आप दादी जी से मिल रही थी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं तो ब्लैंक हो गई, बिकॉज मैं उनके एकदम बगल में बैठी थी और उनकी सोच विचार
इतने फॉरवर्ड है, इतना कमांड है, इतना सब कुछ, इतने सालों से आपने सब कुछ बांटा सबके बीच में, और इतना मतलब इट्स ह्यूज। तो एक अल्फाज भी आपको मिस नहीं करना चाहिए जब दादी जी यहाँ दोनों जब बोल रहे हैं, तो यू शुड नॉट मिस इवन अ अल्फाबेट। बिल्कुल। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अनेक परियोजनाओं में से एक जो सुंदर परियोजना चलाई हुई है वो है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता। और ऐसा ही अभियान पिछले 85 इयर्स से ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं, और वो बाह्य अभियान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और वो है अंतर मन को स्वच्छ करने का अभियान। क्योंकि अंतर स्वच्छ होता है तो बाह्य जगत स्वच्छ होता ही चलता है। जितने आप अंदर से साफ सुथरे होते हैं उतना बाहरी स्वच्छता का भी आप ध्यान रखते हैं। तो ये स्वच्छता किस प्रकार वो करती हैं और कैसे इसके लिए जागरूक करती हैं, इसे ही हम उनके सेवा कार्यों को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि और ग्रामीण विकास विंग की अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी को ग्लोबल प्लेज कैंपेन ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके द्वारा मानवता की सेवा और कोरोना वायरस महामारी के प्रति समर्पित गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर दीपक हर के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी और ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी भी मौजूद रही। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपनी CSR पहल मास प्लेज कैंपेन ड्राइव पर लोगों की प्रतिक्रिया और सराहना के लिए बहुत आभारी और उत्साहित है, जिसने सभी महाद्वीपों के लोगों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीत सकें। तो आए मित्रों, आज हम यही सुंदर संकल्प रखें कि हम भी अपनी आंतरिक स्वच्छता को बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, पास्ट पे चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। भय, चिंता, उदासी, निराशा, घृणा आदि आदि भावनाएं अंतर को दूषित कर देती हैं। क्यों ना इनके स्थान पे स्वच्छता का भाव ही यही है, शांति, सुकून, प्रेम, आनंद, इन सब का रस अंदर प्रवाहित होता रहे। तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि दूसरों को दें तो कुछ मिलेगा। ये देंगे, अच्छाइयाँ देंगे, तभी तो अच्छाइयाँ मिलेंगी, और अच्छाइयाँ तभी दे पाएंगे जब अंदर उनका भंडार होगा। तो क्यों ना बुराइयों को मिटाते चलें, अच्छाइयों से खुद को संपन्न करते चलें और यही दूसरों को देते चलें, ताकि हमारा परिवार, समाज, परिवेश सुंदर, स्वच्छ और सुखद होता चले। और अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।